बहुत समय पहले की बात है। बल्लू और उसकी पत्नी विमला एक छोटे से गांव में रहते थे। बल्लू अपनी पत्नी विमला से बहुत प्यार करता था। विमला भी अपने पति बल्लू से बहुत खुश थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ विमला को बल्लू का असली चेहरा नजर आने लगता है। बल्लू विमला पर कड़ी पाबंदियां रखता था और उसे कहीं भी जाने नहीं देता था। एक बार विमला पड़ोस में किसी के घर जाती है। तभी बल्लू काम से घर आता है। विमला को घर पर ना देखकर आग बबूला हो जाता है। अरे अरे, कहाँ गई विमला? कहाँ हो तुम? घर पर तो दिखाई नहीं दे रही। कहीं पड़ोस में तो नहीं चली गई ये? तभी विमला घर आ जाती है। बल्लू उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। अरे, कहाँ गई थी तुम? कितनी बार बोला है कहीं मत जाया कर। इतनी सुंदर है तू। मैं नहीं चाहता कि पराया मर्द तुझे देखे। आज के बाद अगर तू कहीं गई तो वापस इस घर में नहीं आना। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? पड़ोसी ही तो है। सारा दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी तो चली गई तो क्या हो गया? हाँ तो टीवी चला लो तुम, कुछ भी करो, लेकिन घर से कदम बाहर नहीं रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरी सुंदर बीवी को कोई पराया मर्द देखे। विमला गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला बल्लू से कहती है, सुनो जी, मुझे अपने मायके जाना है। मेरी एक पुरानी सहेली की शादी है। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे मगर मेरी सहेली की शादी में आप जाके क्या करोगे? और आपको तो काम भी होगा ना यहाँ। क्या बात है? तुम वहाँ अकेली क्यों जाना चाहती हो? अब तो मैं जरूर जाऊंगा, वरना भला कौन बीवी ऐसी होगी जिसे अपने पति के साथ जाना अच्छा ना लगता हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, आप और आपका ये शक। ठीक है, चलिएगा साथ में अब। फिर दूसरे दिन बल्लू विमला के साथ उसके मायके जाता है। सपना विमला की बचपन की सहेली थी। बल्लू देखता है कि विमला अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही है और शादी में वह अकेला ही रह गया है और उसे बहुत गुस्सा आता है। बल्लू गुस्से में विमला का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाता है। अरे, कैसी पत्नी है तू? अपनी सहेलियों से हंस हंस के बातें कर रही है। कैसे पराये मर्द सिर्फ तुझे ही देखे जा रहे थे। तुझे शर्म तो है नहीं? चल अब घर चल, बहुत देख ली शादी तूने। बल्लू विमला को गुस्से में घर ले आता है, जिससे विमला बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहुत झगड़ा होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। बल्लू का शक विमला पर बढ़ता ही जाता है। एक बार विमला और बल्लू के घर का पंखा खराब हो जाता है। अजी सुनिए ना, देखिए बाहर कितनी गर्मी है और पंखे भी खराब हो गए हैं। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो गया है, ठीक करवा दीजिए ना। अभी मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ विमला। सेठ का फोन भी आया है, दुकान पर जल्दी बुलाया है मुझे। मैं शाम को मैकेनिक को बुलाकर ले आऊंगा तो वो ठीक कर देगा। तुम कुछ मत करना, चुपचाप बैठी रहो। इतना बोलकर बल्लू घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं ही जाके मैकेनिक को बुला लाती हूँ, बाद में इनको बता दूंगी। विमला एक मैकेनिक को घर बुला लाती है और पंखे ठीक करवाने लगती है कि तभी बल्लू किसी जरूरी काम से घर वापस आ जाता है। बल्लू घर पर मैकेनिक को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? ये क्यों आया है यहाँ? अरे अरे, शांत हो जाइए। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी? ये मैकेनिक है, पंखे ठीक करने आया है। बल्लू गुस्से में विमला के थप्पड़ मार देता है और मैकेनिक को भी घर से भगा देता है। जब मैंने तुझे कहा था कि शाम को मैं आके पंखे ठीक करवा दूंगा, लेकिन तुझे इतनी क्या जल्दी थी पंखे ठीक करवाने की?
मुझे तो लगता है तू इसके साथ भागने वाली थी। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इतना शक करना भी ठीक नहीं होता। हर वक्त बस शक, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। अच्छा, तो तू अब मुझसे तंग आ गई है और अब मुझसे तू जुबान भी लड़ाएगी। लगता है तेरा दिल कहीं और लग गया है, तभी तो तू मुझसे तंग आ गई है। तुझे तो मैं अच्छा नहीं लगता ना अब। बल्लू गुस्से में चाकू से विमला की गर्दन पर वार कर देता है। विमला की गर्दन कट कर अलग हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे फिर से गुस्सा आ गया। नहीं विमला, तू नहीं मर सकती। मैं क्या करूं? कैसे जिंदा करूं अपनी पत्नी को? बल्लू ऐसे बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी विमला की पड़ोसन वहां आ जाती है। विमला की कटी गर्दन देखकर वह डर जाती है। हे भगवान बल्लू भैया, ये आपने क्या किया? विमला बहन को मार दिया। मैं सबको बताऊंगी। ये ठीक नहीं किया आपने। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तेरी गर्दन काटकर अपनी पत्नी पर लगाऊंगा, वो जिंदा हो जाएगी। बल्लू उस औरत की गर्दन काट देता है और विमला पर जोड़ देता है। अरे, ये तो अभी भी जिंदा नहीं हुई। क्या करूं मैं, क्या करूं? अभी ऐसा करता हूँ, एक और सिर ढूंढ कर लाता हूँ। बल्लू बाहर जाता है और एक औरत का सिर धड़ से अलग कर देता है। विमला के धड़ के पास जोड़ देता है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे, ये तो अभी भी जिंदा नहीं हुई। तभी विमला के शरीर में हलचल होने लगती है और देखते ही देखते वो 3 सिर वाली चुड़ैल में बदल जाती है। विमला गुस्से में बल्लू को देखती है। अभी मैं क्या करूं? क्या करूं? अब कुछ और सिर ढूंढ कर लाने पड़ेंगे मुझे। हाँ हाँ हाँ, ये क्या किया? तूने मुझे मार दिया और इन बेकसूर लोगों के सिर भी धड़ से अलग कर दिए। तेरा खून पी जाऊंगी मैं, मार दूंगी तुझे। हैं? अरे, ये क्या? तू मेरी पत्नी विमला नहीं है। तू कोई चुड़ैल है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बल्लू डर के मारे वहां से बहुत दूर भाग जाता है। हाँ हाँ, कभी तो आएगा यहाँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी। अब मैं चैन से यहाँ रहूंगी। विमला उस घर में बल्लू के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन बल्लू कभी भी लौटकर नहीं आता।